राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फौजी की फौजन में आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी और कुछ बातें भी शेयर करूँगी जो एक हर लड़की की लाइफ ना रिलेट करेगी। तो अभी ना उसमें मैंने बनाई थी रसगुल्ले दिवाली पे, उसकी चाशनी रखी हुई थी और आधा रसगुल्ले का पाउडर भी रखा था, तो सोचा रसगुल्ले बना लेते हैं। और कुछ जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद 8 बजे मैंने ट्यूशन छोड़ा, उसके बाद कुछ रील्स देखने लगी। और रसगुल्ले का तो पहले से डिसाइड था, क्योंकि जब मैं दूध लेके आई थी ना तभी मैंने कच्चा दूध निकाल लिया था, क्योंकि इसका जो डो होता है ना वो कच्चे दूध से ही इसका डो बनाना होता है। तो रसगुल्ले का तो पहले से डिसाइड था, बट वीडियो देखते देखते ना क्रेविंग हो गई मोमोज़ खाने की, और फिर मैंने साथ में उसी टाइम ना मोमोज़ की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी। और ये ग्रेटर ना मैंने पहली बार यूज़ किया, काफ़ी अच्छा ग्रेटर है, और आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मतलब इससे चीज़, शिमला मिर्च, मतलब सब कुछ कट जाएगा। और ये मैंने आज पहली बार यूज़ किया था, शर्मा जी लेके आए थे। और इसको ना रोज़ वो सलाद जब काटते ना तो इसी से काटते, सलाद काटने का काम उन्हीं का है, फ्रूट्स काटने का, सलाद काटने का। और मैंने मोमोज़ की तैयारी भी कर दी थी, और जब तक रसगुल्ले का जो डो था ना उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। मोमोज़ के लिए मैंने सोयाबीन भिगो दिए थे, टमाटर भी बॉईल कर लिए थे। अब मानोगे नहीं, मैं एक वो लड़की हूँ ना जो अपनी मैगी में मतलब कुछ नहीं करती। मुझे मैगी बनानी तक नहीं आती थी, और कभी ना मम्मी ने मुझे बनाने दिया। पहले मेरी दीदी थी और मम्मा थी। मेरी दीदी भी नहीं काम करती थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि मेरी नानी ने उनसे भी काम नहीं कराया। और मेरी मम्मी की शादी बहुत बड़े घर में हुई, बहुत बड़े परिवार में हुई। मम्मी ना सब करना सीख गई, चूल्हे पे खाना बनाना सीख गई पूरे। उसके साथ वो पढ़ाई भी करी मेरी मम्मी। तो ये मेरी मम्मी भी कहती थी कि एक जो औरत का शरीर होता है ना वो ना हर रूप में ढल जाता है। तो अभी भी काम करे, शादी के बाद भी काम करे, बस संस्कार अच्छे होने चाहिए। अगर संस्कार आपके अच्छे हैं तो आप शादी के बाद भी काम सीख जाओगे। और सच में यही हुआ। मेरी नानी ने मम्मी से काम नहीं कराया था, बट उनकी शादी बहुत बड़े परिवार में हुई और मम्मी ने सब एडजस्ट किया। हम लोग को ही पाला पोसा, पढ़ाई भी करी। और चाचा वो मतलब बहुत छोटे छोटे थे सब, तो मम्मी सबसे बड़ी थी अपने घर की, और वही मेरा हाल हुआ। मैंने कभी काम नहीं किया। फिर भाभी आ गई मेरी, उन्होंने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। और भाभी के आते साल भीतर मेरी शादी हो गई और मैं भी अपने घर की बड़ी बहू। तो देखिए, रसगुल्ले मैंने बना दिए और मैं साथ साथ तैयारी भी करती जा रही थी, मतलब 1 मिनट का ब्रेक नहीं लिया। और अब मोमोज़ की तैयारी हो रही है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हाँ, लेकिन 8 बजे स्टार्ट किया, 10 बज गया था। 2 घंटे में कंटिन्यू खड़ी रही। मतलब मुझे खुद में नहीं विश्वास होता कि मैंने इतना कुछ सब कुछ संभाल लिया। मैं एक ऐसी लड़की थी, जिस रूप में मुझे आप देख रहे हो ना, मैं ऐसी कभी नहीं थी। एक सिंपल सी बाल बांधे रहने वाली, कभी नहीं। अब तो मुझसे ना बाल खोले नहीं जाते। अब तो मुझे यही गेटअप अच्छा लगता है, जूड़ा बांधे रहो। मुझे पता, कहीं फंक्शन भी जाती हो आप, मेरे वीडियोस देखिएगा, मैं स्ट्रिक्टली जूड़ा ही लगाए रहती हूँ। और एक टाइम था कि बाल बांधते तक नहीं थे, और सबके साथ ही ऐसा होगा। मतलब क्या लड़की थे, क्या हो गए। और पहले तो एक साइड बाइक पे बैठ भी नहीं पाते थे, और जब साड़ी पहनो तो साइड में एक ही साइड पैर करके बैठना पड़ता है। जब ससुराल में रहते हो तो एक साइड पैर करके बैठना पड़ता है। और मतलब कितनी लाइफ चेंज हो गई। और अब तो ऐसी जगह हूँ यहाँ पर वेज नहीं मिलता, तो आज जो मैगी भी नहीं बना पाती थी, वो आज मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मोमोज़, डोसा, रसगुल्ला, लड्डू, बेसन का लड्डू, हर तरह की सब्ज़ी। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बना ही लेती हूँ, खूब अच्छा बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक दूसरे को हम लोग इनवाइट करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो शेयरिंग वगैरह चला करती है। तो उस चक्कर में सब सीख गई। और बाहर का कुछ मिलता नहीं। अब मोमोज की क्रेविंग हो गई मुझे, या तो मन मार के बैठ जाती। मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा ठीक है, तुरंत रसगुल्ले भी बनाए और तुरंत खूब सारे मोमोज़ बनाए। और फिर जब मोमोज़ बनाती हूँ तो फिर थोड़े नहीं बनाती हूँ, फिर लगता है जब इतनी मेहनत कर ही रही है तो जम के खाऊंगी। फ्राई वाले भी बनाए, स्टीम वाले भी बनाए। और ये स्टोरी ना हर लड़की की है, जो अपने घर में रानी बन के रहती है ना। वो रानी सच, सिर्फ वो सिर्फ मैके की सच में रानी होती है।
ताकि ससुराल में और शादी के बाद तो सिर्फ नाम की रानी होती है कि हाँ घर तुम्हारा है, द्वार तुम्हारा है, सब तुम्हारा ही तो है। और जो सुख माँ बाप दे सकते हो कोई नहीं दे सकता लड़की जितना। इसीलिए मैके में मस्त रहो। मैं तो अभी मैके जाती हूँ तो कुछ नहीं करती। मुझे लगता है मैके होना भी ऐसा चाहिए कि क्या मैके जाओ तब तो रेस्ट कर लो, वरना ससुराल में भी काम करो, अलग रहो वहाँ भी काम करो, और फिर मैके में भी काम करो। मैके ऐसे ही होना चाहिए कि जहाँ जाओ तो एकदम टेंशन फ्री रह सको, निश्चिंत रह सको। क्योंकि कभी कभी यार मन होता है दूसरे के हाथ के खाने का, तो ये सब तो सिर्फ और सिर्फ मैके में मिलता है, जहाँ आपको कढ़ाई की पहली पूड़ी आपको मिलती है। ससुराल में कढ़ाई की आखिरी पूड़ी, तवे की आखिरी रोटी आपको मिलती है। खाना परसते परसते ठंडा हो जाता है। 4 लोग का खाना लगाओ, खाना लगाते लगाते ठंडा हो जाता है, पता ही नहीं होता गर्म खाना होता कैसा है। साथ ही साथ ना मैं सफाई भी करती जा रही थी कि ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और फिर ज़्यादा रात बाद में बर्तन भी नहीं हुए, बन गए तो साथ ही साथ मैंने बर्तन भी धुल लिए, चटनी भी मैंने तुरंत बनाई, किचन भी साफ़ कर ली। मतलब तो काम करने का तरीका भी आ गया, उतने ही समय में सब कुछ कर लेती हूँ, समय बचा भी लेती हूँ। सुंदर मेरे मोमोज बने। और वैसे मुझे फ्राई वाले इतने पसंद नहीं है, बट फौजी सबको पसंद है तो फिर मैंने फ्राई वाले मोमोज भी बनाया और बाकी क्या टेस्ट आया था। मतलब क्रेविंग शांत हो गई, और मन नहीं मारना चाहिए और हर चीज़ आनी चाहिए। चटनी भी ना बहुत अच्छी बनी थी अपने यूपी स्टाइल में, कड़ू कड़ू। यहाँ तो बता से भी खाओ ना तो वो मज़ा नहीं आता। मिस कभी अपने उन्नाव कानपुर से मुझे बहुत नफरत थी यार, बहुत याद करती हूँ वहाँ का खाना, वहाँ का स्नैक्स, वहाँ का फूड।